नमस्कार साथियों, मैं संजय प्रजापति एक बार फिर से आपका सन जी के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा महाद्वीप। पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं और यह आज तीसरा वीडियो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेकर। उससे पहले हमने एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पहले जाकर उस वीडियो को देखें। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो महाद्वीप में भी आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर चर्चा करेंगे और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और मित्रों, समय निकाल कर यह वीडियो ज़रूर देखें। चलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर। एक बार सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सभी साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, सबसे पहले बात करते हैं कि यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तो इससे पहले हम 2 पढ़ चुके हैं। 1 नंबर पर था, सबसे बड़ा महाद्वीप था एशिया महाद्वीप। उसके बाद नाम आता है अफ्रीका महाद्वीप का, और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16.3% आता है। जनसंख्या की बात करते हैं तो इस महाद्वीप में जनसंख्या लगभग 9% है। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई। किसकी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो खोज है वो 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई। इस महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, जो स्थित है, जो डेनमार्क के अधीन है। तो विश्व के जो 4 बड़े द्वीप की बात करते हैं तो उनमें सबसे बड़ा द्वीप आता है ग्रीनलैंड, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि वो जो इनके बाद जिसका नंबर आता है वो कौन से हैं। इसके बाद बात करते हैं स्थिति की। तो इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। किसकी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। इस महाद्वीप मतलब यह जो महाद्वीप है वो कौन से महाद्वीप में? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के मध्य एक नहर का नाम आता है, जिसका नाम आता है पनामा नहर। उत्तरी अमेरिका व एशिया महाद्वीप के मध्य की बात करते हैं तो एक संधि आती है, बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि 2 महासागरों को भी जोड़ती है, प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर, जो हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। इसके बाद बात करते हैं पर्वतों की, कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन से पर्वत आते हैं। पहला आता है अपलेशियन पर्वत। यह पर्वत प्राचीन वलित पर्वत है। इस पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? हडसन नदी। तो सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हडसन नदी कौन से पर्वत से निकलती है? तो अपलेशियन पर्वत से निकलती है। रॉकी पर्वत, इसे पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं। यह नवीन वलित पर्वत है। इस पर्वत श्रेणी में माउंट मैकिनले पर्वत चोटी है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कहाँ स्थित है? अलास्का में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलास्का में स्थित है। यानी रॉकी पर्वत के अंदर ही जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले, जो रॉकी पर्वत के अंदर स्थित है। फिर आता है माउंट लेगान, जो कनाडा के अंदर स्थित है। मैकेंजी पर्वत की बात करें तो ये भी कनाडा के अंदर है। ये तो बहुत बार पूछा गया मैकेंजी पर्वत। तो माउंट व्हिटने पर्वत अमेरिका के अंदर है। तो ये अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्या हो गए? पर्वत हो गए। तो इसके बाद बात करते हैं पठारों की, कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन से पठार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेब्राडोर लॉरेशियन पठार, जो कनाडा के अंदर स्थित है। पिडमांट का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलंबिया के पठार की बात करते हैं तो यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एक पठार आता है जिसका नाम है कोलोरेडो का पठार। कौन सा पठार? कोलोरेडो का पठार। इस पठार में मृत घाटी स्थित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए कि कोलोराडो का पठार के अंदर कौन सी घाटी स्थित है? तो मृत घाटी स्थित है।
तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठारों की बात हुई। इसके बाद बात करते हैं नदियों की कि इस महाद्वीप में कौन सी नदियाँ आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिसिसिपी मिसौरी की। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है। हडसन नदी की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क और मॉन्ट्रियल कनाडा के बीच स्थित है। अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन पुल इस नदी पर बना हुआ है। तो अमेरिका का जो जॉर्ज वाशिंगटन पुल है वो इसी नदी यानी हडसन नदी पर बना हुआ है। हडसन नदी न्यूयॉर्क और मॉन्ट्रियल कनाडा के बीच स्थित है। एक नदी का नाम आता है सेंट लॉरेंस नदी, जो कनाडा के अंदर ही स्थित है। विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। तो सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाने वाली नदी कौन सी होगी? सेंट लॉरेंस नदी। और यह जो नदी है वो कौन से महासागर में गिरती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो नदियों के बाद बात करते हैं झीलों की। तो इसके अंदर एक झील आती है लेक सुपेरियर झील, जिसको ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। जो लेक सुपेरियर झील है यह विश्व की ताजे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो लेक सुपेरियर है वो विश्व की ताजे मीठे पानी की क्या है? सबसे बड़ी झील है। एक जलप्रपात आता है नियाग्रा जलप्रपात। ये सारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। तो बात करते हैं नियाग्रा जलप्रपात की। यह ईरी व ओंटारियो के मध्य स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात ईरी व ओंटारियो के मध्य स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध जलप्रपात है ये। कौन सा? जो नियाग्रा जलप्रपात है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्रसिद्ध जलप्रपात है। इसके बाद बात करते हैं मरुस्थल की। तो इसके अंदर दो मरुस्थल देखने को मिलेंगे, एक तो सोनारन का मरुस्थल और एक एरिजोना का मरुस्थल। सोनारन मरुस्थल कहाँ है? मेक्सिको के अंदर है। तो ये तो कम पूछा जाता है, लेकिन ये सीधा मतलब 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल नहीं है या कौन सा है। तो सोनारन मरुस्थल और एरिजोना मरुस्थल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं जलवायु व वनस्पति की कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं शीतोष्ण व शीत जलवायु। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण व शीत जलवायु है। उत्तरी अमेरिका के सुदूर उत्तरी भागों को टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। टुंड्रा प्रदेश में शंकुधारी वनों की चौड़ी पट्टी, जिसे टेगा वन कहते हैं, ठीक है, कि उत्तरी अमेरिका के सुदूर उत्तरी भागों को, जो उत्तरी भाग है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है वो टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और वो जो टुंड्रा प्रदेश है उसमें शंकुधारी वनों की क्या है? चौड़ी पट्टी है, बहुत सारे वन फैले हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं? टेगा वन कहते हैं। एक आता है प्रेरीज घास के मैदान। कनाडा व अमेरिका में जो घास के मैदान हैं उनको क्या कहते हैं? प्रेरीज घास के मैदान कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं फसल की कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फसल कौन सी होती है। तो मुख्य खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं तो मक्का, गेहूं और जौ का स्थान आता है। फिर बात करते हैं मक्का की। मक्का के पौधे का जो मूल स्थान है वो दक्षिणी मेक्सिको आता है। तो मक्के के पौधे का मूल स्थान कौन सा है? दक्षिणी मेक्सिको। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका। मक्का की विश्वख्यात मंडी की बात करते हैं तो सेंट लुइस, जो कहाँ स्थित है? अमेरिका के अंदर स्थित है। तो यह बात हुई अपनी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की फसल की। इसके बाद बात करते हैं तथ्यों की। वर्जीनिया की तंबाकू है जो कहाँ की है? विश्व प्रसिद्ध है। तो सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विश्व प्रसिद्ध तंबाकू कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वर्जीनिया की प्रसिद्ध है। एक नाम आता है मच्छर पट्टी, जो बहुत बार प्रश्न पूछा जाए, होंडुरास के अंदर स्थित है। यह मच्छर पट्टी कहाँ है? होंडुरास में। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? केले की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका में सर्वाधिक मांस का उत्पादन होता है। संसार की सबसे बड़ी मांस मंडी की यदि बात करें अपने, तो नाम आता है शिकागो का। एक नाम आता है ग्रांड मत्स्य बैंक, जो कहाँ स्थित है? न्यू फाउंडलैंड कनाडा के अंदर स्थित है। तो ग्रांड मत्स्य बैंक की बात करते हैं तो न्यू फाउंडलैंड कनाडा का नाम आएगा। इसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर। सोने की विश्व प्रसिद्ध जो बड़ी खान है वो कहाँ है? ओंटारियो कनाडा के अंदर ही स्थित है। चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा है? मेक्सिको। तो चांदी सर्वाधिक ज़्यादा उत्पादित कहाँ होती है? मेक्सिको के अंदर होती है। न्यूक्लियर ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में यदि प्रथम स्थान की बात करते हैं तो उसके अंदर भी
अमेरिका का ही नाम आता है। और किताबों की छपाई के लिए यदि बात करें तो न्यू जर्सी व न्यूयॉर्क दोनों ही क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं कि संसार में सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कौन सा है, तो सिलिकॉन वैली, जो कहाँ है, कैलिफोर्निया में स्थित है। संसार का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, कैनेडी हवाई अड्डा न्यूयॉर्क के अंदर है, जो कौन से महाद्वीप में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हुए, कुछ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हाईवे की बात करते हैं तो नाम आता है पैन अमेरिकन हाईवे की, कि विश्व का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल हाईवे की बात करते हैं तो उसमें आता है पैन अमेरिकन हाईवे। तो यह जो हाईवे है वो विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है। कितने देशों को जोड़ता है, यह 18 देशों को भी जोड़ता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे जो बड़ा इंटरनेशनल हाईवे की बात करते हैं तो पैन अमेरिकन हाईवे विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है, जो सबसे ज़्यादा यानी 18 देशों को जोड़ता है। ये 18 कंट्री से लिंक है। ये विश्व का सबसे व्यस्त हाईवे की बात करें तो 401 ओंटारियो कनाडा के अंदर स्थित है। यानी सबसे ज़्यादा बिजी की बात करें कि सबसे ज़्यादा बिजी कौन सा हाईवे रहता है तो 401 ओंटारियो कनाडा के अंदर रहता है। विश्व का सबसे चौड़ा हाईवे वह केंटी फिरवे, तो सबसे चौड़ा हाईवे कौन सा है, केंटी फिरवे। कनाडियन पैसिफिक रेलवे, कनाडा का सबसे लंबा रेल मार्ग, जो कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहलाती है। ये दामिनी नहीं है, ये धमनी आएगा इसकी वजह। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस 4 जुलाई की कहानी को देखते हैं। क्या है कि 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन के शासन से स्वतंत्रता मिली थी। किसको, संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन के शासन से स्वतंत्रता मिली और इसी स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका है वो जो राष्ट्रीय दिवस है वो 4 जुलाई को मनाती है। विश्व की सूती कपड़े की जो बड़ी मंडी है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह भी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। सदाबहार बसंत ऋतु का शहर कहाँ है, सैन डियागो के अंदर। तो सदाबहार बसंत ऋतु का शहर किसको कहा जाता है, सैन डियागो को कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो 49 उत्तरी अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा का निर्धारण करती है। मोस्ट लगा लेना इस प्रश्न को। तो 49वीं जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। वहीं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पड़ रहे हैं तो अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस, मुद्रा की बात करते हैं तो डॉलर, राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी का नाम आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो येलोस्टोन पार्क, जो विश्व का क्या है, प्रथम उद्यान है। तो विश्व का प्रथम उद्यान कौन सा है, येलोस्टोन पार्क, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हम यदि बात करें तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।